नमस्कार साथियों। जो बच्चे मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो नोटिफिकेशन था वो निकाल दिया गया। तो जानते हैं उसमें कब क्या करना है, कब परीक्षा फॉर्म भरना है, कब तक भरना है, क्या है सब जानते हैं। सिलेबस क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा तिथि की बात करते हैं। तो 15/9 यानी 15 सितंबर से आपके परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और आपका भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 29/9 तक रहेगी। यानी 15 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक आप परीक्षा के फॉर्म भर सकते हो। और जो कि सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रहेगी, और जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग EWS के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। अगर बात करते हैं आगे, परीक्षा की तिथि भी उन्होंने अनाउंस कर दी गई है। तो परीक्षा की तिथि आपकी 31/10/2025 से यानी 30 अक्टूबर 2025 से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। एक मॉर्निंग में होगी और आपके 3 पालियों में आपकी परीक्षा होगी। कब से स्टार्ट होगी? 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सब चीज डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जो आरक्षक की ड्यूटी उसमें देखो आप लोग वो आरक्षण का मुद्दा था वो भी देख लिएगा। उन्होंने क्या किया, अभी भी उसी अनुसार भर्तियां निकाली गई है। यानी UR में भी 13% का जो काल्पनिक रखा गया है, OBC में भी, क्योंकि अभी इसका मामला कोर्ट में है। तो इस तरह से आरक्षण का भी उन्होंने डिवीजन कर दिया है। देखते हैं टोटल वैकेंसियों की बात करें, जो सबसे बड़ा विषय था कि वैकेंसी कुल कितनी आई है। तो वैकेंसी आई है 7,500 वैकेंसी आरक्षक की आई है मध्य प्रदेश में, ठीक है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग से उन्होंने आरक्षण की पूरी कैटेगराइज कर दिया है, तो कहाँ किसको क्या आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं योग्यता। योग्यता क्या चाहिए? जो पद हैं GD के उनके लिए 10वीं पास चाहिए। सभी वर्गों के लिए क्या चाहिए? 10वीं पास परीक्षा उत्तीर्ण किए हो। और जो ST के हैं यानी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए 8वीं पास चाहिए केवल। यानी सभी के लिए 10 पास चाहिए, लेकिन जो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको केवल 8 पास चाहिए, वो परीक्षा में अप्लाई कर पाएंगे इसमें, ठीक है। और एज के बारे में बताया गया, एज 18 वर्ष होना चाहिए। परीक्षा की जो 29/9 को आपकी आयु कितनी होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। और 18 से लेके सभी के लिए कितनी है? जनरल कैटेगरी के उनके लिए 33 वर्ष तक, 18 से 33 वर्ष है। और जो EWS उनके लिए 33 वर्ष रखी गई है। महिला पुरुष जो उनके लिए 33 वर्ष, जो अदर स्टेट वाले हैं महिलाओं को 38 वर्ष रखी गई है। और जो भी हमारे यहाँ कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 68 वर्ष, चाहे जनजाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, इनके लिए 38 वर्ष की आयु तक आप परीक्षा में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इसमें देखते हैं। परीक्षा की जो प्रोसेस क्या रहेगी, परीक्षा की योजना। यानी परीक्षा के प्रथम चरण में आपकी हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। द्वितीय चरण में आपकी जो फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता होगी। पहली परीक्षा जो हिंदी बहुविकल्पीय होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। अंक भी 100 मिल सकते हैं आपको। एक प्रश्न के लिए 1 अंक अनिवार्य है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये बात ध्यान रखना है। और परीक्षाओं की तरह इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब जो सिलेबस क्या रहेगा, 100 नंबर में आपका 40 नंबर में आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, 30 नंबर में आपका बौद्धिक अंक, क्षमता, मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक में आपका विज्ञान और सरल अंक गणित। यानी 30 नंबर का आपका गणित मान सकते हैं, 30-25 नंबर की रीजनिंग, और बाकी में आपका साइंस और GK रहेगा, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं। फिर आता है आपका जो आरक्षक अन्य लोगों के लिए जो आपका सारे मापदंड होंगे, फिजिकल होगा, उसमें देखो क्या है, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आपको 100 नंबर का जो पेपर होगा बहुविकल्पी, 100 नंबर का फिजिकल होगा, और दोनों के नंबर ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसलिए फिजिकल का भी MP में अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं
आरक्षित वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए जो सामान्य वर्ग से हैं, ठीक है। और सीना 79 से लेकर के 84 तक चाहिए उनको लिए, ठीक है। और भी जो अलग कैटेगराइज किया गया इनके लिए अलग अलग हाइट दी गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुपिछड़ा वर्ग इनके लिए भी आपको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, सीना 81 से 86 के बीच होना चाहिए फैलाव। अगला दौड़ का भी है, तो पुरुषों के लिए दौड़ 800 मीटर है, लंबी कूद आपके लिए और गोला फेंक। अगर आपको 198 सेकंड से अधिक लग रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। अगर आपको जो समय लग रहा है वो आपका होना चाहिए, इतना कम होगा 169 से 170 होगा तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। सीधा सीधा कैटेगराइज कर दिया गया है उन्होंने कि अगर कम समय में फेंकोगे ज्यादा नंबर, और 5 सेंटीमीटर से अधिक 30 से अधिक अंक मिलेंगे, 8 सेंटीमीटर अधिक तो 30 से अधिक अंक मिलेंगे। अगर आपने 1 मीटर से ज्यादा गोला फेंका और लंबी कूद लगाई तब आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं वजन 800 मीटर की सेकंड, 200 से अधिक मीटर, इसमें देखो दिखिए होगा। आगे देखते हैं, ये सब चीजें आपको ये दिया गया है, कितने समय में दौड़ोगे तो कितना टाइम लगेगा, सब चीजें उन्होंने क्लियर कर दी गई है। जो वजन होगा वो लेगा वो 4 किलो होगा, कितना होगा 4 किलो। दौड़ होगी 800 मीटर की, और लंबी कूद भी और गोला फेंक 3-3 मौका दिए जाएंगे। अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मौका दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये सब दौड़ से संबंधित, फिजिकल से संबंधित ही डेटा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आगे, देखते हैं और क्या इनपुट, सब दौड़ से ही दिए गए, आप कितना फेंको उस हिसाब से नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक। क्योंकि आपको पता है फिजिकल के ही नंबर जोड़े जाएंगे और उसी आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। परीक्षा में बताया था मैं 40 अंक का आपका सामान्य और तार्किक ज्ञान, 30 नंबर का बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, और विज्ञान और सरल गणित आपका 30 नंबर का। ये इस तरह से 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा एमपी पुलिस का वो है। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे वो तैयारी शुरू कर दे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए। बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे भी लगातार जो एमपी पुलिस में आगामी परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना है 100%, वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाएंगे। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। बहुत धन्यवाद।